हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइन एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कुछ नया काम कर रहे होंगे, है ना। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आपने समझा, वैसे तो एग्जाम में नहीं आती है डिराइव करने के लिए, ठीक है, फिर भी मैं आपको आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप पूछोगे सर ये मिरर फॉर्मूला होती क्या है, तो प्रूव हमें क्या करना है, हम लोग को डिराइव क्या करना है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल है। 1/स्मॉल f इक्वल टू 1/स्मॉल v प्लस 1/स्मॉल u। आप पूछोगे सर ये आखिर क्या है, बहुत बड़ी चीज आपने बता दी सर। स्मॉल f क्या होती है सर, आप पूछोगे। तो बेटा मैं आपको बताऊं स्मॉल f होती क्या है। स्मॉल f होती है फोकल लेंथ। वेरी गुड, वाओ। एंड स्मॉल v क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। वेरी गुड। एंड u क्या होती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वेरी गुड, क्लियरली, वेरी गुड, है ना। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कुछ टर्म्स वगैरह आएंगे। ये आपको दिख रहा हो सर, ये अचंभा आपने क्या बना दी बोर्ड पे, ये तो मुझे कुछ समझने या पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। जो मिरर फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, उसके लिए 2-3-4 ट्रायंगल्स की जरूरत होगी। उसको सिमिलर करना होगा। 2 ट्रायंगल को पकड़ेंगे, उसको सिमिलर करेंगे। नहीं, तुम दोनों सिमिलर हो, सिमिलर करेंगे। उसके बाद फिर सिमिलैरिटी भी मैं आपको बताऊं क्या, नहीं बताऊंगा, बिकॉज यू विल रीड इन मैथमेटिक्स। आप लोग उसको मैथमेटिक्स में विस्तार रूप से पढ़ोगे, उसको सिमिलैरिटी को, सिमिलर ट्रायंगल्स में, है ना। सिमिलैरिटी एक्चुअली यहाँ पे यूजेस क्या होगी, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है, मान लो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंड राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है, तो मतलब एक का परपेंडिकुलर दूसरा का परपेंडिकुलर का रेशियो, एक का बेस दूसरा का बेस का रेशियो बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटिंग क्यों। अगर आप मिरर फॉर्मूला जैसे ही पढ़ लोगे, आपको आ जाएगी समझ में। उसके बाद जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स दागूंगा, अरे पूछो मत भाई, मजा आ जाएगा, फाड़ के दागूंगा, है ना। उसके बाद भाई न्यूमेरिकल्स चलेंगे 2-3 क्लास, 3 क्लास तो मिनिमम चलेंगे, है ना। तो अब मैं बताऊं सर ये आपने क्या लिखा, ये आपने क्या बनाया ड्राइंग, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो AB है ऑब्जेक्ट, ये AB क्या है, ऑब्जेक्ट है बेटा। बोलो सर कैसे सर, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, तो यहां से रेज जाएगी इंसिडेंट रेज। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज होगी, तो वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक रेज, रूल नंबर जल्दी फटाफट, एक रेज जो पोल पे जाके गिरती है, कोई भी रेज पोल पे जाके गिरती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होती है। और तीसरी कंडीशन बेटा, कोई भी रेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है बेटा, क्या है, सी है। ये क्या है बेटा, ये जो पॉइंट है सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो मिरर से टकराने के बाद वो उसी पाथ को चले जाती है। मिरर से टकराने के बाद वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, एक सिंपल सी एग्जांपल डे टू डे लाइफ में। ये कोस्को बॉल है बेटा, ये जंपिंग बॉल है, इसको सीधा परपेंडिकुलरली गिराओ, कट, ग्राउंड को टच करा, उसी पाथ को फॉलो करते हुए आ गया। देखना जरा सा भी एंगल चेंज नहीं करेगा। अगर आप एंगल पे गिराओगे तो एंगल बना के वो वापस जाएगा, लेकिन आप परपेंडिकुलरली एकदम सीधा नॉर्मली गिराओगे, उसको फॉल कराओगे, ग्राउंड पे टकराओगे, स्ट्राइक करवाओगे, तो उसी पाथ पे रिट्रेस होगा, वापस आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैंने डायग्राम बनाया वो भी बता दिया। यहां पे देखो सारा रेस आके इस पॉइंट पे मिलती है, तो यही तो इमेज बनेगी बेटा, इमेज बन गई। AB को, ऑब्जेक्ट को मैंने AB से डिनोट करा और इमेज को मैंने A' से डिनोट करा, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। तो अब प्रूफ ड्राइव क्या करना है, ड्राइव मुझे क्या करना है बेटा, ड्राइव करना है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब जो बात करने जा रहे हैं, f denotes focal length, v denotes image distance and u denotes, very good बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप लोगों ने सही पकड़ा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। आप लोग तो फाड़ दिए पकड़ के। आप लोग जिस रफ्तार में चल रहे हो ना यार, आप लोगों ने फाड़ दिया, मैं बताऊं। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट, यहां तक कोई परेशानी नहीं, जल्दी छापो।
अरे भाई साहब, आप लोग की तो स्पीड देख के मैं दंग रह गया भाई। जल्दी छापो, बहुत स्पीड में छापो। अब देखो बेटा, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? दो ट्रायंगल को हम लोग पकड़ेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल को बेटा? एक ट्रायंगल ये ए बी सी को पकड़ लिए। दूसरा किसके साथ इसको टकराएंगे, मतलब सिमिलर करवाएंगे। सिमिलर किसके साथ करवाएंगे? ए डैश बी डैश सी को। ठीक है, थोड़ा मैं आपको कंसेप्ट वैसे बता दूं आपके नॉलेज के लिए। सिमिलर क्या हो गया? ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये बड़ा सा ट्रायंगल है, तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? ऑफ कोर्स सिमिलर होंगे। मतलब फिगर जो है सेम होनी चाहिए। ट्रायंगल्स छोटा बड़ा चलेगा, लेकिन फिगर्स अगर स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर होने चाहिए, तब सिमिलर होगा। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही होनी चाहिए, तब सिमिलर होगा। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होना चाहिए दोनों, तभी सिमिलर होगा। साइज डजंट मैटर, साइज डजंट, एक छोटा एक बड़ा चलेगा, लेकिन सिमिलर होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट दोनों नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट दोनों नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए? ये फिगर है, इसको ढक देना चाहिए, मतलब बराबर का होना चाहिए। सुपर इंपोज, आप लोगों ने नाम सुना होगा कहीं पे। ये ट्रायंगल जो है, इस पे अगर आ जाए पूरी तरह से सुपर इंपोज कर दे, इसको ढक दे, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे दोनों। तो इतना बस थोड़ी सी बेसिक लुल्लू सी कंसेप्ट है, तो उस ऐसे मैंने बता दिया। मन करा मैंने बता दिया है, मन मेरा किया मैंने आपको बताया। चलो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, कौन दो ट्रायंगल? एक ट्रायंगल ए बी सी ये, और एक ट्रायंगल ए डैश सी, ए डैश बी डैश सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश आर सिमिलर, आर सिमिलर। बेटा दोनों सिमिलर है। क्या है बेटा? सिमिलर। तो मैंने बताया था एक ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और दूसरी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर का रेशियो, एक ट्रायंगल की बेस दूसरी ट्रायंगल का बेस के बराबर होगा। बेटा अब ये बताओ, ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर, और इस वाले ट्रायंगल का ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर। और किस पे लाई कर रहा है? बीसी, और ये बी डैश सी पे। तो ए बी इसकी परपेंडिकुलर और ए डैश बी डैश इसकी परपेंडिकुलर। बीसी इस वाले ट्रायंगल की बेस, बी डैश इस वाले ट्रायंगल की बेस। तो लिखेंगे एक परपेंडिकुलर दूसरे परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर होगा एक का बेस, सी बी लिख दो इसको, CB दूसरे के बेस के बराबर CB डैश। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक जल्दी छापो, हाइपरलूप की स्पीड में जल्दी छापो रे मेरे बच्चों, मेरे नन्हा मुन्ना प्यारे बच्चों, जल्दी छापिए आप लोग। बहुत ही आप लोग तो फोड़ दिए भाई साहब, बहुत फोड़े आप लोग। मिरर फार्मूला क्या है? मैं तो आपको कोई भी फार्मूला बताऊं आप लोग फोड़ के रखोगे। चलो दूसरा सिमिलरिटी लगाते हैं, दूसरा ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाते हैं। कौन सा ट्रायंगल हो? आप लोग सर कौन सा लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं? मैं बताऊंगा। वेरी गुड, अरे भाई साहब वेरी गुड भाई साहब, है ना? ये ट्रायंगल लो ए बी पी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अरे बड़ा वाला सर? हाँ सर जरूर। और ये वाले ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये वाला। अरे भाई साहब, अरे सर आपने तो फोड़ दिया, हम लोग तो फोड़ ही थे सर, आपने भी फोड़ दिया सर। चलो भाई, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी both are similar, are similar। अरे भाई साहब दोनों सिमिलर हो गए। अब बताओ बच्चों, ये वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये, और ये वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश, और ये वाली ट्रायंगल ए बी पी का बेस बी पी, और ए डैश बी डैश पी का बेस होगा बी डैश पी। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रेशियो ए बी बाय ए डैश बी डैश, और ए बी बाय ए डैश परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रेशियो होगा बेस बेस का रेशियो। तो एक का बेस हो जाएगा बीपी, ये वाले बड़ा ट्रायंगल का बेस बीपी, जिस पे परपेंडिकुलर लाई कर रहा है वही तो बेस होगा। ए बी किस पे लाई कर रहा है? बीपी पे लाई कर रहा है, तो बीपी, और छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाले का बी डैश पी। अरे भाई साहब ये सर आपने क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया? चलो जल्दी छापो तब बताऊं कैसे लिखा। अब जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको, अरे खतरनाक वाली कंसेप्ट बता रहा हूं। अब देखो, एक राजा खाजा अमन, अमन राजा खाजा, अमन राजा खाजा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अमन का हाइट 5 फुट 9 इंच, राजा का भी हाइट 5 फुट 9 इंच, और खाजा का भी हाइट कितना? 5 फुट 9 इंच, है ना? तो तीनों की हाइट जब बराबर है तो क्या तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे? अमन राजा के बराबर, राजा खाजा के बराबर, तो क्या अमन खाजा के बराबर होगा? अरे आप कौन सी बात सर, ये आप कैसी बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो, मुझे बहका रहे हो, है ना? तो मैं आपको बताऊं, अमन खाजा के बराबर, वेरी गुड, क्योंकि सबकी हाइट तो सिमिलर ही है, सेम है, 5 फुट 9 इंच। तो मैं उसी तरह से इस वाले टर्म में कंसेप्ट लगाता हूं। क्या कंसेप्ट लगाऊंगा? ए बी बाय ए डैश बी डैश, इसको मान लेता हूं अमन, इसको क्या नाम दे दिया? अमन नाम। ये
ये भी नीचे भी वही टर्म लिखा हुआ है, सेम ही टर्म है, देख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात। इसको भी अमन, और इस वाले बात को मैंने इस वाले को दे दिया राजा, RAJA राजा, और इस वाले को दे दिया नाम खाजा, KHAJA खाजा। वेरी गुड। देखो अमन राजा के बराबर, अमन खाजा के बराबर, तो राजा खाजा के बराबर। अब कौन सी बात भाई इसमें पूछने वाली क्या बात है, राजा खाजा के बराबर, वेरी गुड, राजा खाजा के बराबर, वेरी गुड। चलो जल्दी मिटाऊंगा, छाप लो जल्दी हाइपरलूप की स्पीड में भाई। अरे भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ बच्चों, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मतलब एक्साइटमेंट आ जाती है मेरे शरीर में, ताकत है ना। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब राजा और खाजा, राजा क्या है CV बाय CV डैश, और खाजा क्या है BP बाय B डैश। तो मैं इसे रब करता हूं मेरे नन्नो मेरे मुन्नो बच्चों। अरे भाई साहब, राजा खाजा को भी छोड़ दे, है ना। तो चलो राजा और खाजा बराबर CV बाय CV डैश इज इक्वल टू BP बाय B डैश। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। रेड पेन से दिख रही है आप लोग को? अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जरूर बताएं मुझे। नहीं ठीक है, दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, लेकिन मैं ब्लैक पेन का ज्यादा यूज करूंगा, है ना। अब बताते हैं सीबी को मुझे फाइंड करना है, ये सीबी का डिस्टेंस निकालना। अब बताओ बच्चों, अरे सर इसको कैसे निकाले बताओ। ये बड़ी लाइन बीपी है, बी से पी, अगर सीबी को निकालना है तो पूरा बड़ी लाइन में से सीपी को हटा दे, सी से पी तक को हटा दे, तो यही तो बचेगा, सीबी बचेगा। तो सीबी को आप क्या लिखोगे, सीपी ये सॉरी बीपी माइनस सीपी। अब फिर दूसरे सीबी डैश को क्या लिखोगे, सीबी डैश को सीपी माइनस सीबी डैश, पूरा है सीपी, उसमें से बी डैश पी को घटा दो, सीपी में से बी डैश पी को घटा दो, बचेगा तो यही ना, सीबी डैश ही तो बचेगा, छोटका वाला पार्ट बचेगा, छोटकू बचेगा, सीबी डैश छोटकू बचेगा। अब देखो यहाँ पे सीबी सीबी डैश है, तो ये वाले टर्म को उस पे पुट कर देंगे, ये जो निकला इसको पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीबी एंड सीबी डैश, वेरी गुड, इन इक्वेशन थर्ड। अरे भाई साहब ये सर आप क्या पढ़ा, ये तो तोप पढ़ा रहे हैं आप, है ना, ये तो आप तोप पढ़ा रहे हैं। तो बेटा मैं तोप ही पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, ये मिरर फॉर्मूला तोप ही है। चलो अरे कुछ भी नहीं यार, जल्दी छापो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दूं, राजा खाजा को मिटा दूं, राजा खाजा मिट जा भाई मेरे, मिट्टो 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 रे भाई मिट जा रे नन्हा मुन्ना मेरे नन्हा मुन्ना मुन्ना। अब चलो पुट करते हैं, सीबी की जगह क्या लिखोगे, बीपी माइनस सीपी, और सीबी डैश की जगह क्या लिखोगे, सीपी माइनस बी डैश, और ये किसके बराबर, बीपी बाय बी डैश। एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पे कुछ टर्म लिख देता हूं मैं, ये तो यहां से इस पोल से यहां ऑब्जेक्ट है, तो यहां तक की दूरी क्या हो गई, अरे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करता हूं, यू, स्मॉल यू से। अब यहाँ पे इमेज बनी ए डैश बी डैश पे, तो यहां से पोल तक की दूरी क्या है, स्मॉल बी, वेरी गुड। और ये एफ से पोल तक की दूरी, फोकस से पोल तक की दूरी स्मॉल एफ, फोकल लेंथ होगी, वेरी गुड। यहां ये भी छाप लो इस पे, बच्चों जल्दी छापो यार, मतलब कि अब बताओ बेटा, बीपी जो है, बीपी पोल से बी तक की दूरी को क्या कहेंगे, यू। क्यों कहेंगे यू सर, आपने ऐसा क्यों लिख दिया, अरे भाई ऑब्जेक्ट तो यही है, और कोई भी मेजरमेंट होता है तो पोल से ही होता है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट बी पे बी है। और सीपी क्या है, सीपी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, है ना। अब एक टर्म और बच गया, बी डैश, अरे भाई साहब ये क्या है, बी डैश बी पे इमेज बन गया, ए डैश बी डैश इमेज है और बी डैश पॉइंट पे बना है, तो पोल से यहां तक की दूरी क्या होगी, इमेज,
बी डैश इमेज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। चलो इस वाले तो को छापो और जल्दी ये वाले टर्म सारे को पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। इक्वेशन इसको 4 दे दो, पुट द वैल्यू ऑफ ये सब इन इक्वेशन 4। इक्वेशन और जल्दी पुट करो, बहुत स्पीड में पुट करो, जल्दी 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 पुट करो मेरे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। इसको मिटाता हूँ मैं, अब जैसे मिटा देता हूँ, मिटाओ बच्चों, ए मेरे बच्चों बोलू लगे तुम, बोलू जन्म 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 साथ चलना। अब बीपी की जगह क्या है, यू लेंगे तो अब देखो सारा टर्म जो है वो इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में, वो उसके जस्ट अपोजिट है, इंसिडेंट रेज के अपोजिट। तो सारा टर्म भी यहाँ पे जो भी लेंगे उसको हम लोग माइनस में लेंगे, मैंने आपको बताया था इसमें माइनस में। और ये और सीपी क्या है, ये भी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है तो माइनस का आर, और सीपी क्या है माइनस का आर, माइनस बी डैश पी क्या बेटा वी, माइनस का वी, इमेज भी तो इसी डायरेक्शन बन रही है ना, तो माइनस। और बीपी क्या है बेटा, बीपी माइनस का यू, और बी डैश पी क्या है बेटा माइनस का बी, इमेज भी तो इसी साइड बन रही है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन उधर है, उधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेकिन ये सब सारा लेफ्ट पे बन रही है। तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बनेगी कोई भी चीज, डिस्टेंस मेजर होगा, मेजरमेंट, वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब इसको आगे अच्छे से लिख सकते हो सुंदर सजा के, माइनस यू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर, माइनस आर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू माइनस यू बाय माइनस यू। इसको कटा भी सकते हो, कुछ भी कर दो। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे जो टर्म इसको बातें करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जल्दी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, बहुत स्पीड में करो, बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी। अब देखो माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस वी इज इक्वल टू, इसको इसके साथ माइनस यू माइनस आर प्लस, यही तो होगी, जल्दी छापो, जल्दी छापो बच्चों मेरे, जल्दी छापो। तो अब देखो ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो माइनस माइनस यू माइनस वी यू वी, और माइनस बी इंटू आर माइनस बी आर, माइनस यू माइनस आर तो यू आर, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस यू और प्लस बी माइनस का यू। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, माइनस यूबी वाला टर्म है, यहाँ भी यूबी वाले टर्म दोनों साथ आ जाएंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा तो यूबी यूबी 2 हो जाएगा, तो इसको 2 कर दो, और इस वाले टर्म जो माइनस उधर उसको भेज दो, यू आर प्लस वी आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन दे दो, तुम क्या नाम दे दो 5, पांचवा दे दो रे भाई, पांचवा दे दो, पांचवा दो मेरे नन्नू 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 नन्नू, पांचवा दे दो बाबू, दे दो नन्नू, दे दो। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अब क्या करना है बच्चों मेरे बाबू, देखो अब क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय UVR, किससे डिवाइड करोगे UVR, तो 2UV को भी UVR और UR को भी UVR प्लस VR को भी UVR, तो यहां से UV खत्म, UR खत्म, यहां पे VR खत्म, बच गया 2/R और यहां पे बच गया 1/V और यहाँ पे बच गया VR 1/U, यहाँ तक छाप लो जल्दी से, वेरी गुड मेरे नन्नू मुन्नो प्यारे प्यारे बच्चों। अब बस हम लोग मिरर फॉर्मूला हम लोग का ड्राइव हो गया, मिरर फॉर्मूला हम लोग का ड्राइव हो गया, देखो शानदार मैं आप लोग को नमूना पेश कर रहा हूँ, जैसे देखो
अब मैंने एक चीज आपको रिलेशन भी बताया था, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन बताया था, F इक्वल टू r/2, F डिनोट्स फॉर फोकल लेंथ, R डिनोट्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताया था कि नहीं बताया था। F इक्वल टू r/2, 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 where F डिनोट्स फॉर फोकल लेंथ, R डिनोट्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इक्वल टू r/2। वेरी गुड। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये 2 है तो R इक्वल टू 2F, तो यहाँ पे R को रिप्लेस करो 2F से। चलो जल्दी छापो और हटाते हैं इसको। बस 1 मिनट में देखो तुम्हारे सामने मिरर फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो 2 R को किससे डिनोट किया, यहाँ पे R है तो R को हटाओ 2F, और ये वहां पे 1/v प्लस 1/e, ये 2 कैंसिल, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। यही हम लोग को डिराइव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस डिराइव, हेंस डिराइव, यही है मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e, मिरर फॉर्मूला। ये तो डिराइव हो गया, दोनों देखो सेम मिरर फॉर्मूला, हेंस डिराइव। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत मतलब 20 मिनट से ज्यादा लेक्चर मैं बनाना नहीं चाहता, बहुत लंबा खींचा जाती है ना, तो आप लोग 15 से 20 मिनट के लेक्चर देखो, बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल से फोड़ के करेंगे, जबरदस्त न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना, तो मेरे साथ आप लोग भी रहे। हवाओं में बहेंगे, गडाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा पागल पिया, जो तेरे ना हुए तो फिजिक्स के भी ना रहेंगे, मैं दीवाना इसका, ये मेरी दीवानी पिया। थैंक यू वेरी मच। फिर कल देखते हैं नया चीज, कन्वेक्स के बारे में जाएंगे, कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, उसका रूल्स पढ़ेंगे, बेस फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कल भर में हो सकती है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स फाड़ के भाई, मल्ले वल्ले फाड़ के। चलो आज के लिए इतना।